अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ वीडियो आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आ रही है। गुड, ग्रेट। बस थोड़ा-सा सबका वेट करते हुए टाइम लग जाता है। तो आज कैसा चल रहा है? कुछ प्रैक्टिस भी हो रही है, कुछ समझ भी आ रही है। जी जी तो बिल्कुल। कुछ ना कुछ दिन तो गुज़रते जा रहे हैं और अभी कुछ ना कुछ असाइनमेंट भी आज भी देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह अतिया करिए। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अतिया? आपको कैसा लग रहा है और कैसा जा रहा है सबका? हुमा, रहीला, डॉक्टर समन, सबा, डॉक्टर उज़मा, फीलिंग चेंज इन माय माइंडसेट। ग्रेट। आमना कह रही हैं कि ना कह वॉइस रही है अजीब कि है। वाइट। ग्रेट, ग्रेट। वंडरफुल। वंडरफुल। मतलब ये जहन में आता है कि ये इनकी नेगेटिव इको आ रही है, मैं आपको म्यूट इनको कर आ रही है, मैं देती हूँ। आपको जब म्यूट कर आपको दूं। अनम्यूट करना होगा ना, अतिया, वेरी इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस लर्निंग न्यू थिंग फ्रॉम यू, थैंक यू। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर ये जो अभी मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगी, ये प्योर 68 सेकेंड थॉट है। ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। तो पहले तो मैं आज आपको एक एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताती हूँ कि आप सारे थोड़ी देर के लिए अपने सामने लेमन को इमेजिन करें। आंखें बंद करते हैं या खोल के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। लेमन जो लीमू है वो सबने ही देखा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए आप देखें। अब आपके आंखों के सामने वो यकीनन आ चुका होगा, उसका कलर आप देख रहे हैं। अब उसको उसको टच करें, फील करें। अपने माइंड में कोई जो फील कर सकता है, कोई इमेज तस्वीर बना सकता है, वो तस्वीर बनाए। अब आपने उसको टच किया तो कैसा उसको टेक्सचर आपको फील हो रहा है। आप उसको देखें कि स्क्वीज़ करें तो किस तरह की उसके, जो आपने उसको स्क्वीज़ किया तो स्मेल कैसी आई उसकी। यकीनन सबको उसकी स्मेल भी फील भी हो रही होगी और उसका इमेजिन भी आपको, वो उसकी पिक्चर भी आपके माइंड में आ रही होगी। अब आप देखें कि उसको टेस्ट करके देखें। अब देखें कि आपके मुंह में उसका टेस्ट जो लेमन का होता है, वो सबको लीमू को आपको फील हो रहा होगा। और जब आप उसको स्क्वीज कर रहे हैं या काटा है तो उसकी जो आवाज़ आई थी, यकीनन वो आवाज़ भी आपने सुनी होगी। अब हमने पूरी 5 सेंसेस के साथ इसको, जो लेमन है, हमने पूरा अपना माइंड फोकस किया। पहले लेमन को देखा, उसका कलर हमारी आंखों के आगे आया। फिर उसके साथ ही उसको टच किया तो उसका टेक्सचर, जो फीलिंग थी टच करने की, वो टैक्टाइल सेंसेशन, वो हमें फील हुई। फिर आपने यकीनन आप सबको वो फीलिंग्स, जो टेस्ट जो लेमन का है, वो भी आपके टेस्ट भी अभी आपको याद आया होगा, प्रॉपर आप फील कर पाए होंगे। और उसके साथ ही स्मेल भी और आवाज़ भी। जब लेमन को काटते हैं तो उसकी आवाज़ भी होती है। अगर आप उसको बाइट करें, कभी आपने लेमन का छिलका भी खाया हो, तो उसके ऊपर जो आवाज़ आती है, जो टेस्ट आता है, जो स्मेल है, जो खुशबू उसकी होती है, जो उसका कलर है, यकीनन अब सा आपने महसूस किया होगा। इसी तरह हम जो है अपनी सब सोचों को छोड़ के, जो हमें चाहिए, हम 68 सेकंड तक हम उस अगर थॉट को इसी तरह 5 सेंसेस के साथ, मिसाल के तौर पे किसी को मोबाइल चाहिए तो वो उस मोबाइल को विजुलाइज करेगा, उसको अपने हाथ में महसूस करेगा, उसको यूज़ करके देखेगा। तो अगर 68 सेकंड कोई भी आपका गोल है, उसको ऐसे फील करना जैसे वो अचीव हो चुका है, तो आपका जो सबकॉन्शियस है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। और ये 68 सेकंड जो टेक्निक है, ये लाइफ के किसी भी पैरामीटर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने अभी जो आपको इस पे माइंडफुलनेस की ये टेक्निक है और मैंने आपको ये टेक्निक करवाई है, तो इसमें यकीनन 68 सेकंड पूरे हो गए होंगे। मैंने अभी घड़ी पे साथ टाइम भी देखा था कि चलो अब मैं करवा रही हूँ तो मैं देख लेती हूँ कितना टाइम हुआ है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
जी बिल्कुल आ रही है। स्क्रीन भी आ रही है? जी जी स्क्रीन पे आ रही है। अच्छा, वो थोड़ा सा हैंग हो गया वो एक्चुअली, ये जो मैं एडमिट कर रही थी जिनको जो आ रहे हैं ना उसमें ये आ गया, अब ठीक हो गया इसमें थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने कहा यस, अब थोड़ी सी इधर स्क्रीन हैंग हुई थी। तो ये थी माइंडफुलनेस की टेक्निक। और थैंक यू, वो कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। तो इसमें हम कोई भी, ये आपके पास माइंडफुलनेस की टेक्निक है, हमारी इतनी ज़्यादा थॉट्स होती हैं कि हम अपनी थॉट को रोक नहीं सकते। तो जो भी हम बाकी सारी सोचों को रोक के जो चीज़ हमें चाहिए, अगर हम उसको 5 सेंसेस के साथ प्योरली 68 सेकंड तक अपने माइंड में रख सकें, वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी और आपको वो चीज़ मिलेगी। ये टेक्निक आप करके देखिएगा। इसलिए मैंने अभी आपको लेमन की करवाई है कि लेमन की टेक्निक से ये माइंडफुलनेस की हम बाकी टेक्निक की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने ज़ाती ज़िंदगी में इसको मैंने अप्लाई किया है और मुझे जो भी मैंने सोचा देखा वो मुझे मिला। तो इसको आप भी अप्लाई करके देखिएगा। एक्चुअली हमारे अटेंशन स्पैन जो होता है, हम सब इंसानों का पहले वाले जो दौर के थे उनका अटेंशन स्पैन ज़्यादा था। अब जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। पहले 12 सेकंड का था, फिर 10 सेकंड का, अब जो है मिनिमम जो है ना 5 सेकंड का रह गया। 5 सेकंड के बाद हमारी दूसरी थॉट आती है। और इससे भी जिनकी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, जो आजकल के बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, जो आजकल की जो स्टिमुलस ज़्यादा है, जो इस मीडिया के दौर के हैं, उनको उनकी तो अटेंशन इससे 5 सेकंड से भी कम होती जा रही है। तो इसका अटेंशन का मतलब ये है कि हमारी जो सोच आती है, जो हमारे पूरे दिन में सोच आती है, उनका पैटर्न ये है कि एक सोच के बाद साथ ही दूसरी सोच आ जाती है। तो इसमें 16 सेकंड तक पहले एक थॉट को रोक लेना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक थॉट को रोकते हैं तो उसके पीछे वाली उससे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आती है। अब जब उसको रोकते हैं तो तीसरी उससे भी ज़ोरदार आती है। जब हमने 17 सेकंड तक रोका, फिर उसके बाद 37 सेकंड तक और पावरफुल, और उसके बाद 51 सेकंड, उसमें भी बहुत पावरफुल जो है ना थॉट्स आती हैं। जब हम इसको रोक लेते हैं तो हमारी वो थॉट इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि जो भी हम डिज़ायर या कोई विश मैनिफेस्ट करते हैं वो हमें ज़रूर मिलती है। इसमें ओसीडी भी आप में से बहुत सारों को पता होगा कि जो ओसीडी का मतलब क्या है और उसमें होता क्या है कि वो एक लूप सा बनता है, उस लूप में जो है ना बार बार वही सोच आती है, वही बार बार सोचें आती हैं, और उसमें कंपल्शन भी होती है कि जब वो काम करते हैं थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन बार बार उसी तरह की सोचों में इंसान घेर लेता है। ये जो ओसीडी होती है, इसके लिए जो एनएलपी की ये वाली टेक्निक है ये बहुत कारगर है। अगर इसमें कोई मतलब ना तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है, इसमें ना ही इंसान को कोई और तरह की टेक्निक, इसमें इसी तरीके से थॉट रोकने का पैटर्न सिखाया जाता है। और जो प्रैक्टिशनर होता है और कोच होता है वो इस टेक्निक को यूज़ करके ओसीडी को भी ख़त्म करते हैं। ओसीडी कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ जो है ना रेपिटेशन ऑफ थॉट का एक पैटर्न बन जाता है। वो एक सोच का इस तरह से कि बार बार कोई भी टॉपिक मिल जाता है, थीम उसका मुख्तलिफ होता है, और उस थीम के ऊपर जो है ना इंसान की सोचें बार बार एक लूप में होती हैं। वो फिर सोच के फिर एंड कर दिया, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर से वही सोचें। तो इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। है मुश्किल है कि कोई और थॉट नहीं आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो आप सोच रहे हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी है कि अगर किसी को कोई पर्स चाहिए, किसी को कोई सूट चाहिए, कपड़ों का जोड़ा चाहिए, अब ख़वातीन के लिए इस तरह की चीज़ें भी हैं कि जो उनको पसंद होती हैं चीज़ें, तो वो इस तरह से देखें कि वो उनके हाथ में, और उसका फील करें वो पूरी 5 सेंसेस के साथ। हर चीज़ की जो है ना वो खुशबू भी होती है, उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी, कपड़े पे ऊपर जब हाथ फेरते हैं तो वो टेक्टाइल फिक्स जो फीलिंग्स भी होती हैं, साथ आवाज़ भी आती है। तो पांचों सेंसेस के साथ एटलीस्ट 68 सेकंड में हम इसको अपने माइंड के पर्दे पे, यूं कहें कि मिरर अपने दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग में एक मिरर होते, मिरर न्यूरॉन भी हैं। वो फिर किसी दिन उसके ऊपर आगे कोई चीज़ ऐसा कोई ना कोई टॉपिक आएगा, उसमें मैं उसको भी कवर करूँगी। तो वो अपने दिमाग के शीशे में हमने उसको देख लेना है। जब हम देख लेंगे तो बस उसके बाद हमने इसको भूल जाना है। हाँ, अगर हो सके तो रोज़ाना उसको देखेंगे कि वो चीज़ हमारे हाथ में है। तो
वो चीज़ हमें मिल जाएगी। कल हमने ये पढ़ा था कि एनएलपी की हम जो है ना प्रीसपोजिशन कर रहे हैं, ये थोड़ी सी इसके ऊपर फोकस भी है, और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो चाहे सारी जो है ना उनके ऊपर इतना एम्फेसाइज करें या ना करें, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे चलते हैं, ताकि हम अगले जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर सकें। तो इसमें एनएलपी का हमने लास्ट टाइम, बल्कि आप में से किसी से पूछते हैं, कोई अगर ये एक्सप्लेन कर दे कि एनएलपी का बारे में जो प्रीसपोजिशन है वो क्या है। वो हमने पहले जो कल से हम पढ़ रहे हैं प्रीसपोजिशन जो है वो हमने कुछ वो स्लाइड भी मैंने भेजी थी कि उसका मतलब क्या है, कि थोड़ा बहुत कोई अगर एक्सप्लेन कर ले ताकि हम चलें कि कुछ कंसीव भी हो रहा है, तो फिर आगे चलते हैं। मैंने स्लाइड भी भेजी है, उनमें से ही देख लें, पीछे से देख लें कि ये है क्या चीज़। थोड़ा बहुत तो बताएं ना, कुछ भी गलत सही बोलें, कुछ भी गलत नहीं होता। जी आमना। मैम मेरे ज़हन में वही बातें आ रही हैं जो हमने कल डिलीशन, जनरलाइजेशन और डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ा था, ये इसकी बात हो रही है? नहीं, ये है प्रीसपोजिशन के जो ऐसा जिसको पहले से हम फर्ज करते हैं, मफरूजे, जो एक स्लाइड थी ना मफरूजे वाली, कि हाँ जी पहले जी से जी बिल्कुल, पहले कि से वो फर्ज कर जो लेते। हमने जनरलाइजेशन वाले सेंटेंसेस थे कि वो हमेशा ऐसे ही करता है या ऐसे ही हुआ था, ये वाला जो हम फिल्टर यूज कर लेते हैं सिचुएशंस में। नहीं, ये वो हैं कि इसकी बेस पे हम एनएलपी की टेक्निक यूज़ करते हैं। ये समझ लें कि फ़र्ज़ करते पहले से जो मफरूज़े तय कर लेते हैं कि इस बात पे जो जैसे बिलीफ सिस्टम के साथ हमने इसको, मैंने पहले इसीलिए उसको इसके साथ लेके चली थी कि जो हमारे हाँ जी बिलीफ मैम। सिस्टम बनते हैं, तो ये भी हमने इन पे यकीन रखना है। चाहे ये अगर हम इनके ऊपर काम करें तो ये फैक्टफुल निकलें या ना निकलें। जब फैक्टफुल निकलेंगे तो इसका मतलब है कि ये हकीकत है, वो उस पे तो यकीन वाली बात तो नहीं रहेगी। तो ये इसलिए जिस तरह से हमने बाकी चीज़ों पे यकीन रखा हुआ है, जो हमारे यकीन बना है वो मुख्तलिफ कहाँ से आया, इस पर कल हमने बड़ी डिटेल में बात की। तो इसी तरह इस जो एनएलपी की प्रीसपोजिशन है, प्रीसपोजिशन मीन कि हमने पहले से तयशुदा जो बातें हैं, 15 हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी हैं, 12 भी हैं, हर एक जो कोच है वो डिफरेंट बताता है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेके तो उसके ऊपर हर एक एनएलपी की प्रीसपोजिशन पे एक एक टेक्निक बनी हुई है। मिसाल के तौर पे अब आगे आएंगी, मैं इसलिए आज इस चीज़ पे दोबारा करी हूँ, मुझे कल अंदाज़ा था, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, अगर हमारा 5 भी दिन लग जाते हैं, आप लोगों के आप अगर टाइम दे सकते हैं तो हम का फ्राइडे को भी कर लेंगे, आगे भी कोई एक दिन कर लेंगे। हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसको एंड पे कंक्लूड भी करेंगे कि हमने क्या सीखा, क्या समझा, ताकि इसमें 1-2 दिन अगर आप लोगों को, मसला ये होता है कि मैं इसको ज़्यादा दिन के लिए भी अनाउंस कर लेती, लोग इसमें फोकस और उसमें डिटर्मिनेशन कम होती है, उसमें उनका भी कसूर नहीं है। आप सबका बड़ा कीमती टाइम है, सबने बड़े कीमती वक्त को निकाल के आते हैं, और कमिटमेंट इतनी ज़्यादा होती हैं कि इतने ज़्यादा दिनों के लिए कोई एक ही कोर्स के लिए या किसी के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग टाइम निकालेंगे तो हम इंशाल्लाह, बेशक कल मतलब अगर 4th डे नहीं, हम 5 भी लगा लेंगे, आगे भी कर लेंगे, ताकि इन सारे कॉन्सेप्ट को जो हम कर रहे हैं वो हम सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये स्लाइड बल्कि है, इसको मैं पीछे से दोबारा से उस स्लाइड की तरफ ही जाती हूँ कि ये इसमें जिसमें हम, ये था कि प्रीसपोजिशन है क्या, दोबारा से ये हमने उर्दू में भी थी ना, ये देखें मफरूज़ा, ये मतलब पहले से हम इसको कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम बनाते हैं कि एनएलपी में ये उसूल बना, एक तो प्रिंसिपल थे वो अलग है, उनको हम उसूल नहीं कह सकते, इनको हम मफरूज़ा कह सकते हैं कि इसको हम सच समझते हैं जो आपको अपने गोल हासिल करने में मदद करते हैं और ज़िंदगी के लिए अखलाकी उसूल सिखाते हैं। तो इन उसूलों में हमने कल से शुरू किया था, जो ये तो वही, ये पहली थी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद जो दूसरी प्रीसपोजिशन थी चॉइसेस वाली थी कि एनएलपी क्या करती है, चॉइसेस क्रिएट करती है। इसके बाद ये था कि अगर हम कम्युनिकेशन हमारी फेल होती है तो इसका मतलब है कि कोई क्लाइंट रेजिस्ट नहीं है। मैंने ये इसमें ये भी है, एनएलपी की ये प्रीसपोजिशन भी है कि इस क्लाइंट प्लेनेट पे
कोई भी इंसान जो है वो आपका क्लाइंट है, क्योंकि हमने उसके साथ जो रेपो बिल्ड करनी है और जो रिस्पॉन्स लेना है, जो हम कम्युनिकेशन करेंगे, जो रिजल्ट लेते हैं, तो उसके लिए हम उसे क्लाइंट सवर करते हैं। तो इसमें इसलिए यहाँ पे क्लाइंट है कि कोई भी बंदा कम्युनिकेशन में इनफ्लेक्सिबल नहीं है। सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस कहाँ आती है कि हमारी रेपो बिल्ड नहीं होती, हम दोनों एक पेज पे नहीं होते, हम एक दूसरे को समझा नहीं पाते। तो ये NLP की जो प्रिस्पोजिशन है वो ये। अब बिहेवियर जो हमेशा जो हमारा होता है वो हर जगह पे हमें चेंज करना होता है। इस पे भी ये बताया था, ये भी NLP की तीसरी प्रिस्पोजिशन है। और अगर हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं, तो उसको हम अगर एक ही तरीके से करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे एक मिसाल दूं कि एक बंदा, अगर दो बंदे हैं, वो जो कुल्हाड़ी लेके वो काट रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। एक बंदा वहाँ कोई गुजरा वहाँ से, तो उसने कहा कि दो मजदूर थे, तो उसने कहा कि आप ना आपकी जो आरी है, वो जो काटने वाला टूल होता है, वो तेज़ नहीं है, तो आप इसको जो है ना तेज़ कर लें। उस बंदे ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको तेज़ करूँ। अब वो पूरा दिन गुजरा, जब शाम तक को वापस आया तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा लेबर था उसने तो अपने टूल को शॉर्प करवाया और तेज़ करके उसने अपने काम को जल्दी कर लिया। अब जो पहले वाला था, जो रेजर था, जिसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं, अब शाम पूरा दिन गुजर गया और उसने ब्लंट जो टूल था उसके साथ ही काम किया, लेकिन वो प्रॉपर कटिंग नहीं हो सकी। तो उसने क्या किया कि उसने ये कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसको पहले तेज़ करवा लूँ। तो ये चीज़ है कि हमें अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही तो उसकी स्ट्रेटजी बदल सकते हैं, उसका तरीक़ेकार बदल सकते हैं। अगर एक ही काम करें तो देखें सर्कल में एक ही लूप है, और इसको अगर हम कोई इसके एक ही तरह का काम करते हुए हम ये सोचें कि इसका जो रिज़ल्ट है हमें अपोजिट मिले, वो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमें कोई रिज़ल्ट अगर चेंज चाहिए तो हमने उसके लिए कोई वे भी चेंज करना है। तो NLP की ये फिफ्थ, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं की हुई है, तो वैसे जो एक और प्रिस्पोजिशन है उसमें ये है कि यहाँ पे कोई भी फेलियर नहीं होता, ओनली फीडबैक होता है। इसके लिए आप कितना आप सारे सोच रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अगर इससे पहले आप गलत भी सोचते थे, तो अब आपको NLP का आपने जो कोर्स कर लिया, तो इसमें आपने ये चीज़ अब माननी होगी कि फेलियर नहीं होता, फीडबैक होती है। और इसमें इसलिए फीडबैक है कि कितना आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया। कोई भी अगर हमें काम करते हुए नई चीज़ मिलती है, चाहे वो फेलियर ही मिला, उसमें से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, उसे बहुत चीज़ें मिलती हैं। इसमें जो KFC का ओनर है, उसने जो है ना उसको 999 टाइम्स उसे नो सुननी पड़ी। उसका ये फेलियर नहीं था, उसने कहा कि मुझे 999 जो है ना मुझे वेज मिले कि मैं इन वेज से जो है ना अपनी रेसिपी सेल कर सकता हूँ। इसके बारे में आपको पता भी होगा, और ये इसकी स्टोरी तो बहुत फेमस है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कि उसे जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसने कहा कि 72 ईयर्स था, उसने कहा मेरे पास तो कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ना उसके लिए कोई बिजनेस कर सकूं और अपनी लाइफ को लेके चल सकूं। तो उसे एक चीज़ उसने सोचा, तो उसे समझ आई कि मेरे पास मेरी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है कि मैं जो है ना चिकन अच्छा बना लेता हूँ। तो उसने फिर वो सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उसने रेसिपी शेयर की, उसने सब लोगों के साथ कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन में कोई काम करें ताकि वो कोई ऐसा रेस्टोरेंट और ऐसी चीज़ खोल सके। तो उसे 999 टाइम्स उसे नो सुननी पड़ी। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कम से कम 3 दफ़ा, एक दफ़ा ही ना सुनने के बाद वो डिप्रेस होके बैठ गए। हम तो एक दफ़ा भी नहीं सुन सकते। और टाइप करें कि आप सबके अंदर कितनी हिम्मत है कि कोई आगे से फेलियर आए तो फेलियर के बाद आप खुशी से कोई दूसरा वे तलाश करें। मेरे ख्याल से हम सब के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है। और जब हम एक दफ़ा किसी की रिजेक्शन, स्पेशली किसी भी सेंस में, रिलेशनशिप में, किसी जगह पे भी, तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ही, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। उसमें जो पहली प्रीस्पोजिशन है फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमारे अंदर नहीं है। और फिर हम कहते कि नहीं, मैं तो अब दोबारा कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर किसी एक चीज़ में भी अगर हम अगर जैसे उसकी स्ट्रेंथ थी, आज दुनिया भर में वो जो उसकी फेलियर है वो आज दुनिया भर में उसका नाम बन चुका है। तो वो कैसे बना है? वो इसी वजह से बना है कि उसने फ्लेक्सिबल रहा और उसने फीडबैक समझा, उसने उसको फेलियर नहीं लिया। तो आज के बाद, इससे पहले जो अगर हम नहीं भी समझते थे, तो आप only 2 times डॉक्टर समझने का। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू फॉर रिप्लाई।
यस। तो इसमें अब हमने ये समझना है कि जो भी चीज़ें हैं फेलियर से या कहीं रेजिस्टेंट जो भी हमें होता है फीडबैक मिलता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हुआ, वो रिजल्ट मिला, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला। जो फेलियर था उसमें भी तो कुछ सीखा है ना। तो जिस चीज़ में कोई चीज़ हमने लर्न की तो वो हमारा फेलियर नहीं है, वो गेन की है। तो आज के बाद आपने इस प्रीस पोजीशन को भी लेके चलना है और अब सही मानना है। इसका प्रीस पोजीशन का मतलब यह है कि अब हमने इस पे ईमान ले आना है, और ईमान ला के तो हमने अपने लाशोर में ये चीज़ बैठा देनी है कि जब भी कोई मसला हो, फेलियर हो, तो ये बात याद दिलानी है कि देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। तो फिर अपने आप को याद दिलाना कि फेलियर तो नहीं है, ये मेरा फीडबैक है। तो इस तरह से ये काम आएगी। Every behavior was the best choice anyone had at the time. ये ज़बरदस्त, देखें ये भी मुझे बहुत पसंद है। और अब आपने आज का जो टास्क होगा, कल आपने सबने लिखना है कि आपकी कौन सी पसंदीदा प्रीस पोजीशन है। आपके पास ये मटेरियल भी आएगा, अभी भी गौर से सुने कि आपको कौन सी अच्छी लगी है। हर बिहेवियर के पीछे जो है ना कोई जो उस वक्त अवेलेबल चॉइस होती है, इंसान वही करता है। इवन जो भी उसमें इंसान के पास उस टाइम पे जो उसके रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिकली हैं, सोशली हैं, एजुकेशनली हैं, जिस तरह से भी उस इंसान के पास जो रिसोर्स थे उस वक्त उस इंसान ने डिसीजन किया। यहाँ पे मैं छोटी सी बात भी करूँगी। हम सब जब थोड़ा सा समझ आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी ग्रूमिंग में कहाँ कहाँ लैकिंग की और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आए। मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आती हैं, वो एक बच्ची थी, जब वो उसे पता चला कि मेरे फादर में ये इश्यूज़ हैं, मेरी मदर में ये इश्यूज़ हैं, हम सब में अगर जो पर्सनैलिटी बनी है तो वो ये फ़लाँ जगह से आई है, तो उसको बड़ा वो कहती कि मुझे तो अब इनके साथ उस तरह से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। तो फिर मैंने उसे कहा, इस बात पे समझाया कि ये आप ये देखें कि उनके पास जो रिसोर्स थे, जो उनके पास नॉलेज था, जो उनके पास विजडम थी, जो अवेलेबिलिटी इकोनॉमिकली थी, जो सोशली थी, जो रिलेशनशिप की सपोर्ट थी, उसमें उन्होंने आपकी जो है ना ग्रूमिंग की, उसमें उन्होंने आपकी परवरिश की। अब उनके साथ अब आप उन जब पता चल गया कि उनके पास से आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं हो, तो आप उनसे बल्कि और ज़्यादा प्यार के साथ और रिस्पेक्ट दें कि उनके साथ जो था उन्होंने दिया, तो उनके पास ये बेस्ट चॉइस थी। तो अब हम करते क्या हैं कि हम हर डायमेंशन में, हर डायनेमिक्स में ब्लेम दूसरों को उनकी वीकनेस पकड़ के कि ये वहाँ से गलत हुआ। तो हम जब ये एनएलपी वहाँ प्रीस पोजीशन यूज़ करेंगे कि हर इंसान के जो बिहेवियर है उसके पीछे उसकी जो बेस्ट चॉइस थी, उस टाइम पे अवेलेबल बेस्ट चॉइस थी, उसने ये किया। तो अगर वो उसके पास जो था उसने किया, तो इस चीज़ पे हम यकीन रखेंगे तो हम जो दूसरों को भी जो है ना उनकी अच्छाइयों को देखेंगे, जो हो चुका है उसको फॉरगिव करेंगे और आगे प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और पास्ट को भूल जाएंगे। ये है प्रीसपोजिशन। अगर कोई एक बार कुछ कर सकता तो बार बार कर सकता है। अब ये भी है कि हम में से कितने लोग कहते हैं यार मैंने बहुत पहले अरसे में ये काम किया, तो अब तो मैं भूल चुकी, अब मैं नहीं कर सकती या कर सकता। ऐसी बात नहीं है। जब हमने कोई एक बार काम किया तो हम वही बार बार कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ करना नहीं जानते तो इसे करना सीख लें। ऐसा है ना कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर सकते तो हम लर्न कर सकते हैं, ये मॉडलिंग हम कर सकते हैं। और जिस तरह से सिर्फ इसमें गैप मैटर ऑफ हाउ का है, कैसे उसने किया। जब उसका कैसे का पता चलेगा कि हाउ, कि जब हम उसका प्रोसीजर हम उससे अगर हमें नहीं पता तो वो जान लेंगे, तो उसके बाद हम भी कर सकते हैं। ये है कि अनरिसोर्सफुल पीपल नहीं होते, अनरिसोर्सफुल नहीं होते, अनरिसोर्सफुल स्टेट होती है। इसका मतलब ये है कि कल भी मैंने इस पे एक मिसाल दी थी कि जो बच्चा हम भेजते हैं स्कूल, तो उसमें हम सारी चीज़ें, उसके जो भी रिसोर्स उसको चाहिए होते हैं, हम उसको साथ स्कूल में देते हैं। लंच बॉक्स देते हैं, पानी की बोतल देते हैं। कभी ऐसा हो कि बच्चा खेलते हुए बैग के अंदर लंच बॉक्स ऊपर नीचे उसको बॉक्स हो जाए, और क्या हुआ कि वो फ़ौरन कोसना शुरू कर दे कि मुझे जो है ना उन्होंने आज लंच बॉक्स ही नहीं दिया, आज वो भूल गई, आज ऐसा कैसे किया। हुआ ये कि उसकी स्टेट ऐसी हुई कि उस टाइम उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमारी स्टेट, हमारी जो हालत होती है इमोशनल, उस टाइम पे हमें कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि कोई हमें सलूशन नहीं मिलता, तो हम अपने आप को फिर अल्लाह को कोसते हैं कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता और मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। दुनिया में, इस प्लेनेट में हर बंदा रिसोर्सफुल है।
जो भी चीज़ें इस दुनिया इस कायनात में चाहिए वो अल्लाह ताला ने दे के भेजा, हर इंसान के साथ है। सिर्फ वो उनकी स्टेट, उस वक्त इमोशनल स्टेट ऐसी हो जाती है कि उस स्टेट में, उस हालत में हमें नहीं पता चलता कि हम कैसे इस मसले का हल निकालें। और स्टेट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि स्टेट, आपको पता है कि अगर हम इमोशनल हैं, कभी गुस्से में हैं, तो वो हमारी स्टेट क्या बनती है, उसमें सारे वो केमिकल्स जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस होता है, उस वक्त हमारा लॉजिकल माइंड जो हमें के जवाब, जो हमारा जो भी हमें सोल्यूशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है, वो बंद हो जाता है, हाईजेक होता है। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम जो इमोशन कंट्रोल करता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि जब एक मोड लगता है तो दूसरा मोड क्लोज हो जाता है। इस वजह से जब स्पेशली जब हम किसी एंगर में, कोई किसी भी इमोशन के अंडर आ जाते हैं, उसके हाईजैक में चले जाते हैं, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा कॉग्निशन का, सोचने समझने का सलाहियत का हिस्सा है, ग्रे मैटर वाला, वो हमारा बंद हो जाता है। तो ये हमारी उस वक्त स्टेट होती है। तो स्टेट अनरिसोर्सफुल हो सकती है, लेकिन पूरा बंदा अनरिसोर्सफुल नहीं हो सकता, बंदे के पास रिसोर्स हैं। तो जब से हम इन चीज़ों को अपने माइंड में पक्का करेंगे, इन पे यकीन रखेंगे, तो हम इस प्रीसपोजिशन को लेके ज़िंदगी के हर एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक और प्रीसपोजिशन है कि जो पास्ट है उसके साथ जो फ्यूचर है वो इक्वल नहीं होता। अब देख लें कि हमारा जो बंदा जवानी में बच्चा है, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर चेंज होता है, उसकी स्किन चेंज है, उसका कलर टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम हमेशा पास्ट में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर भी वैसा ही हो, तो थोड़ा चेंज तो होता है। अब देखें इन दोनों की स्किन में थोड़ा सा चेंज तो है। और वो एक चॉइस थी। अब ये एक प्रीसपोजिशन है कि हर बिहेवियर के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन है। जो बंदा भी किसी वक्त भी कोई भी रवैया करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। अगर बच्चा झूठ बोलता है पेरेंट्स के साथ, तो उसके पीछे भी उसकी इंटेंशन पॉजिटिव है, क्योंकि उसको खौफ है कि मुझे डांट पड़ेगी, और उसकी इंटेंशन है कि मैं झूठ बोलूँगा तो मैं डांट से बच जाऊँगा। इसी तरह अगर कोई वर्ष से वर्ष भी काम करता है ना, तो उसके पीछे उसके पास कोई ना कोई अपने लिए, वो किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है, लेकिन उसने अपने पर्सपेक्टिव से हमेशा पॉजिटिव ही सोचा होता, वो उसके लिए मुस्बत है। अब बच्चे ने अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो उसने झूठ बोला, तो उसके अपने लिए मुस्बत है, उसका पॉजिटिव इंटेंशन है। अब पेरेंट्स के लिए कि इसने झूठ बोला, उनके लिए ये बात गलत है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से। इसी तरह इवन के जो सुसाइड बॉम्बर है, तो वो लोग भी अपने ऊपर कोई ना कोई, इतना वर्ष कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक गलत काम है, और मैं भी इसको गलत समझती हूँ, आप सब भी समझते हैं। लेकिन जब उसको इंटरोगेट किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो भी कहता है, उसके पास भी कोई ना कोई इंटेंशन पॉजिटिव होती है। उसको लगता है कि मैं अब इसको उड़ाऊंगा और मैं उसके साथ ही जन्नत में चला जाऊंगा। तो इस तरह से हर इंसान के पास अपने बिहेवियर की कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होती है। तो हमें एक दूसरे के बिहेवियर को देखना चाहिए कि इसके पीछे इसका क्या रीज़न थी। तो जो हमारी इनसिक्योरिटीज होती हैं उसकी वजह से भी हम कुछ ऐसे एक्शन करते हैं, तो हमें उनको समझ के अपने रिलेशनशिप में देखना चाहिए कि ये बंदा अगर इस वजह से कर रहा, तो जो वजह उसकी है वो पूरी कर दें, ताकि वो इस तरह की जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और उनकी तरफ से पॉजिटिव होती हैं, वो एक्शन वो ना करें। अच्छा, ये वही था कि कोई एक, अच्छा, हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। हमें दूसरों के मॉडल ऑफ वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें आपको दिख रहा है कि एक बंदे की तरफ से 9 है और दूसरे की तरफ 6 है। अब वो दोनों बंदे अपनी तरफ से ठीक हैं। अब ये जो राइट वाला पर्सन है, ये अगर चेंज करके पोजीशन लेफ्ट पे जाएगा तो इसे उस तरफ से 6 नज़र आएगा और उसको इधर से 9 नज़र आएगा। लेकिन हम अपनी अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहते। जब हम अपनी अपनी जगह छोड़ेंगे, दूसरे के मॉडल ऑफ वर्ल्ड को देखेंगे कि इसके माइंड में क्या, किस तरह से परसेप्शन बनी है। स्टार्ट में मैंने ये बात कही थी, पानी वाली बात कही थी, कि एक बंदे का ये पानी है और इसको मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम है। तो अब दोनों के लिए उसके जो दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं,
जो न्यूरल पाथवे बने हुए हैं वो डिफरेंट बने हुए हैं। अब जब वो उसको अगर पानी दिखाया जाएगा तो वो दोनों जो है ना फिजिकली पहचान लेंगे। अब अगर दोनों एक एक इंग्लिश वाला है तो उसको उर्दू में पानी बोला जाए तो उसे समझ नहीं आएगी, तो इसमें क्या गलत होगा? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए कि उसके दिमाग में वो पैटर्न ही नहीं बने हुए। यहाँ पे इसी सिचुएशन में मैं बताऊं कि अगर ये आपके, हाँ, मिसाल के तौर पे अगर आपके यहाँ कोई काम करने वाली है, तो अगर उसको अपने कपड़े उस शायद वो किस बैकग्राउंड से आई है, उसका क्या इन्वायरमेंट था, कैसे वो ग्रूम हुई है, किस तरह से उसके पैटर्न बने हुए हैं, उसके बिलीफ सिस्टम कैसे बने हुए हैं, और आपने उसको कहा कि कपड़े जो है ना कट्ठे मेरे ब्लू कलर के या सब्ज कुछ लोग जो है ना ब्लू कलर जो होता ना हरा रंग के लिए वो नीला ही बोलते हैं। अब अगर आप कहें कि नीले रंग के कपड़े जो है ना वो सबके साथ मिक्स नहीं करना, वो कलर छोड़ते हैं। अब उसको नीला, उसके लिए शायद उसने उसको नीला नहीं समझा होता और वो कपड़े मिक्स करके धो लेती है और वो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कलर भी छूट जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आया कि उसको उस नीले की समझ ही नहीं आई। उसको ये नहीं लगा कि नीला, उसको वो चाहे ग्रीन को नीला कह रही हो। मुख्तलिफ जो है ना जगहों पे कलर्स के भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि अब उसके पास वो समझ नहीं थी, उसे ये पता नहीं, समझ नहीं पाई कि मैंने किस रंग को इन्होंने मुझे बोला है। तो इसी तरह से हमने एक दूसरे के मॉडल ऑफ वर्ड की रिस्पेक्ट करने के लिए ये प्रिस्पोजिशन यूज़ करनी है कि हर एक के दिमाग में कोई ना कोई परसेप्शन, कोई ना कोई चीज़ जो है ना उसकी बनी होती हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करें, जो पहले दिन मैंने बात की थी कि उससे पूछें क्या मैं आपने ये बात की है, मुझे जो समझ आई है ऐसे ही है। फिर जो कम्युनिकेट करे उसे कहें, उसको वो पूछे कि मैंने जो आपको बात कही है क्या आप वो इसी तरह समझें। तो इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ठीक होंगे, हमारी जॉब में भी, हमारे कस्टमर्स में जो कंज्यूमर है, हर जगह पे हम जो है ना इस को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्पेक्ट द अदर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, स्टीफन कोवे, हैबिट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ये उसने बुक लिखी है जिसमें उसने कम्युनिकेशन 5 सेंसेस इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। कुछ बुक्स का भी मैं साथ साथ बताती हूँ, अगर आपने पढ़नी हो तो ये ज़रूर आप पढ़ें, आपको इसके बारे में डिटेल में और चीज़ें पता चलेंगी। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो हमारे दिमाग में फ़ौरन फर्स्ट रिएक्शन के तौर पे एक्टिवेट होता है और वो फ़ौरन से फ़ौरन कोई ना कोई जवाब ढूंढ के लेके आता है। तो उसके लिए जो तरीक़ेकार है कि उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहिए ताकि हम डिलीट, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन से बच सकें और हम उसको जो इनका इफेक्ट है उससे निकल सकें, और थोड़ी देर के लिए उसी वक्त हम डीप ब्रीदिंग कर लें और ये सोचें कि मैंने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। जो फ़ौरन से एकदम से जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ है उसके अंडर आके तो ऐसा जो फ़ौरन से रिएक्ट है वो ना दें। तमाम लोग अपनी सोच पर अमल करते हैं, हकीकत पर नहीं। अब देखें कि हकीकत जो पहले भी मैंने बताई, हकीकत कुछ और होती है, मेरी परसेप्शन अलग है, आपकी परसेप्शन अलग है, और एक रियलिटी क्या है। इस चीज़ को हमने देखना है कि जब कभी हमारे यहाँ किसी यहाँ के कन्फ्लिक्ट आए तो पहले देखें कि रियल क्या है। और इसमें यहाँ पे ये भी है कि हम सुनी सुनाई बातें आगे भी पहुँचाते हैं, हम उसको देखते भी नहीं है कि इसमें फैक्ट क्या है और दूसरे बंदे की परसेप्शन इसमें कितनी इन्वॉल्व है और इसमें हकीकत क्या थी। तो हमें जो हदीस में भी है कि सुनी सुनाई बात को आगे ना करें, पहले उसको वेरीफाई कर लें और फिर देख लें कि लोग जो है ना उन अपनी सोच के ऊपर अमल कर रहे हैं, वो हकीकत पर नहीं। तो हकीकत तक जाना चाहिए। अपने जब खुद भी किसी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन लेने लगें, कोई अगर आपके तक बात पहुँचे उस पर पूरा तहकीक करें, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग भी जब इन्वॉल्व होगा तो 2-4 हमारे साथ से भी लगेंगी और हम जब आगे बात पहुंचाएंगे तो फिर हम भी उसमें कसूरवार होंगे और हमें भी गुनाह में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए गिबत भी मना है और बाकी जो ये माशरे की सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं जिसमें झूठ, चुगली, गिबत, ये सारी मना है। अब इसमें आगे देख लें, अभी 15 मिनट्स रहते और नेक्स्ट फिर हम जो है ना दोबारा क्रिएट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। ये देखें,
इसमें कितने फेसेस नज़र आ रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन ठीक नहीं है तो मैं बाद में भेज दूंगी और आप देखिएगा कि इसमें कितने फेसेस हैं। ये परसेप्शन की बात है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। किसी को कितने नज़र आते हैं और किसी को कम नज़र आते हैं। उसमें ये भी होता है कि इस तरह के जो टेस्ट हैं और इस तरह के जो टास्क हैं, जिस इंसान ने ज़्यादा किए होते हैं उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, और जिसने बहुत कम किए होते हैं उसका दिमाग कम भी चलता है। और फिर इसमें एक ये भी चीज़ है, कुछ लोगों में सेप्टियल इंटेलिजेंसी बहुत होती है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें वो फ़ौरन पहचान लेता। तो कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है। अब हर इंसान की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। किसी की कोई इंटेलिजेंसी है, किसी की कोई है, और सब के अंदर है 11 किस्म की इंटेलिजेंसी है। तो अब हम किसी को बुरा अच्छा नहीं कह सकते। ये इसमें ये सारे मार्क हुए हैं। ये अगर आपको इस वक्त नहीं नज़र आ रहे बाद में भेजूंगी। अब हमारे अंदर जो हम चीज़ें दुनिया में, माशरे में हमारे बिलीफ सिस्टम बने, मेमोरीज बनी, तो इस तरह से पिक्चर्स बनाते हैं हम। पिक्चर्स कोई जो है ना कलरफुल बनाता है, कोई ब्लैक एंड वाइट। जो चीज़ जो हमारी कलरफुल बन जाती हैं, जो मैंने आज आपको एक्सरसाइज करवाई है, तो जो कलरफुल में बनेगी वो चीज़ हमें मिलेगी। अगर हमने नेगेटिव बना ली तो ज़ाहिर है, वो आपको लास्ट टाइम भी बता दिया कि ये देखें जो हम कम, कुछ ने इस तरह से ब्लैक एंड वाइट और ब्लर हम बनाते हैं पिक्चर्स दिमाग में, कुछ दूर बनाते हैं, कुछ नज़दीक बनाते हैं। और जो ब्लर और ब्लैक एंड वाइट और डिम होती हैं वो चीज़ें हम फेड आउट भी होती हैं, उनको लेट गो कर देते हैं। जो हमने कलरफुल ब्राइट बनाते हैं वो हम लेट गो भी नहीं करते, और वही चीज़ें हमारी तरफ आती भी हैं। जब ये हम अनकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, तो अब हम आज के बाद हमें पता चल चुका है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मुझे मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं उसको अपने दिमाग में जगह दूं, उसको बड़ा करके रखूं, उस पिक्चर को ब्राइट कलरफुल आवाज़ों को, स्मेल को, टेस्ट को, उसको जो है ना वो विविड करके करूं। बाकी चीज़ों को जो मुझे नहीं चाहिए उसको ख़त्म कर दूं। जो मैंने पहले बात बताई थी, कंसिडर एवरीवन इज़ योर क्लाइंट, ये भी एक प्रिस्पोजिशन है। और हमारी कम्युनिकेशन जो है उसमें चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइसेस मैंने पहले भी आपको पहले दिन से भी यही चीज़ें बताती आ रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी है। जो एनएलपी है हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है, चॉइसेस क्रिएट करती है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा लाश हो रहा है वो चॉइसेस पे काम करता है। जब हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर करते हैं और एक चीज़ पे लॉक करते हैं या फोकस करते हैं, तो वो फिर बंदा रिजिड हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे वो बंदा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, क्योंकि लाश और हमारा चॉइसेस पे काम करता है। तो इसलिए हमारे पास किसी को भी कन्विंस करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास 4 से 5 वेज होने चाहिए। उन 4-5 वेज के थ्रू हम अपनी क्लाइंट, हर पर्सन क्लाइंट है उसके साथ हम डील करें। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, कॉल जोंग, सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर, इन्होंने जो एक थ्योरी दी है उस थ्योरी में है पॉजिटिव प्रोजेक्शन और नेगेटिव प्रोजेक्शन। और हम सब जो है ना नेगेटिव प्रोजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो चीज़ होती है हम वही बाहर देखते हैं। अब अगर मेरे पास कोई चीज़ जो मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं बाहर कैसे देखूंगी? तो जो भी मैं अगर सच बोलती हूँ तो मैं बाहर, मुझे ये होगा कि हर बंदा सच बोलता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद भी सच बोलती हूँ। इसी तरह अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे लगेगा कि हर कोई झूठ बोल रहा है। और जो भी नेगेटिव चीज़ हमें किसी दूसरे में नज़र आती है तो वो हमें अपने अंदर से पकड़ के निकालनी है, क्योंकि हमारा फोकस तभी जाता है कि जो चीज़ मेरे अंदर है। और मज़े की बात यह है कि हमें अपनी वीकनेस कभी भी नज़र नहीं आएगी, हमें दूसरे ही बताएंगे। यहाँ पे हज़रत अली का कौल भी है कि आप जो है ना, आप शुक्र करें जिसने आपके फ्लाज बताए, आपके गलतियाँ बताई, तो वो उसने एक्चुअल आपके ऊपर एहसान किया। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें कोई अगर बताए कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, एक ये भी तो ना हम ऐसे ये भी शुरू कर देते हैं ना कि हमने तो इतना क्रिटिकल माइंड एक्टिव किया होता है कि हम क्रिटिकल बायस हो जाते हैं कि हर वक्त दूसरों की वीकनेस कोई पकड़ते रहते हैं। वो भी अब नॉर्मल है। हमें किसी की अगर कोई चीज़ अपने कोई भी रिलेशन है, बच्चे हैं, दोस्त हैं और पार्टनर है, अगर हमने किसी की कोई आदत को बताना भी है तो बड़े पॉजिटिवली, और उसमें बताने के लिए पहले स्माइल है, दूसरी नाम लेना, तीसरा तारीफ़ करना है। और जब हम तारीफ़ करते हैं तो अगले के साथ हमारा इमीडिएट रेपो बिल्ड हो जाती है, और रेपो बिल्ड करने के बाद हम बता सकते हैं कि अगर आप माइंड ना करें तो आपकी ये आदत, ये हैबिट ऐसी है,
तो ऑटोमेटिकली वो बंदा चेंज हो सकता है। लेकिन हम बताते भी तो तंज के अंदाज में हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही होती है, अल्फाज कुछ कह रहे होते हैं, तो इस तरह से हम किसी की वीकनेस जो हम सबको खुद बल्कि अपने अपने दायरे में जो हमारे सर्कल में लोग हैं उनको बताना चाहिए कि आप मेरी जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप मुझे बताएं ताकि मैं उन चीज़ों को रिमूव कर सकूं। तो दूसरा टूल तो ये मिल गया कि जब भी आपका फोकस किसी चीज़ की तरफ जाता है तो आप ये देखें कि ये चीज़ मेरे अंदर है, तभी मुझे नज़र आई है। तो परसेप्शन इस प्रोजेक्शन का समझ आई है कि जो चीज़ मेरे अंदर है मैं वही बाहर देखूंगी, मुझे वही बाहर नज़र आएगी। ये वही जो मैं बता चुकी हूँ बार बार, ये वही चीज़ें आ रही हैं, इसलिए दिए कि अच्छा। और हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम बाहर की दुनिया को अपने रवैये से कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छे बिहेवियर से। हम अच्छा करेंगे तो लोग हमारे साथ अच्छा करेंगे। और इस दुनिया में हर बंदा यूनिक है, हर बंदा, क्योंकि देख लें कि अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स अपने आप को यूनिक समझे, हर बंदा यूनिक है। हमारे थंब प्रिंट्स जो हैं, हमारा जो नादरा का आईडी कार्ड है वो क्यों अलग से होता है कि हमारे थंब प्रिंट्स किसी से नहीं मिलते। तो मेरे जैसा हो सकता, हर बंदा सब कुछ ठीक कर सकता होगा, लेकिन मेरी जैसी आवाज़ नहीं है, मेरे जैसा हाउ बहू, मेरे जैसी जो है ना वो फिज़िक नहीं है, मेरे जैसा। तो हर बंदा, यहाँ पे आप जितने यहाँ बैठे हैं आप सब लोग यूनिक हैं। तो जब हर बंदा यूनिक है तो अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें, फिर हमारी ये कॉम्प्लेक्सिटी और जेलसी, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन, वो तो ख़त्म ही हो जाता है ना कि मैं खुद एक यूनिक हूँ, हर बंदा यूनिक है। तो फिर हमें क्या, जो वेयर अपने गेटअप करते हैं, अपनी चीज़ें अलग अलग से, हम कहते हैं कि मैंने यूनिक कपड़े पहनने हैं, मैंने यूनिक सा कुछ करना है। वो यूनिक हम सिर्फ, वो भी बिल्कुल आप फैक्ट पे हैं, वो चीज़ है कि हमारा माइंड हमेशा कोई नई चीज़ को पकड़ता है, वो नई चीज़ पे अटेंशन डालता है। तो इसलिए वो चीज़ है कि अगर हट के कोई अलग से डिज़ाइन किया जाए तो वो जो नॉवेल्टी को देखता है हमारा दिमाग। तो जो यूनिकनेस है ना, जो हमने ऐसे ही, मैंने जो है ना ड्रेस मेरा बिल्कुल यूनिक है, मेरी ज्वेलरी बिल्कुल यूनिक है, मेरा घर, मेरी कार, मेरा सब कुछ यूनिक है, ये हम वैसे ही, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि वो अटेंशन एक नई चीज़ है, नॉवेल्टी है। और इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने बाय सेल्फ हर इंसान को यूनिक बनाया है, और ये आप सबको पता है। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप करें। मैं अब काफ़ी टाइम से बोली, मुझे लगता है आप सारे सो गए या आप बोर हो गए। अभी टाइप करें यस, सब बंदे यूनिक हैं, जल्दी से थोड़ा सा जोश डालें। मुझे तो लग रहा आप सो गए। ग्रेट, वंडरफुल, आमना कह रही हैं आई एग्री। कितने लोग समझते हैं हम सब? एतिया ग्रेट, नताशा, डॉक्टर समन यस, सना यस, ग्रेट, वंडरफुल यस, यस हम सब यूनिक हैं, यस ग्रेट, हुमा, रईला यस, ग्रेट, समीना यस, ज़बरदस्त, ग्रेट, वंडरफुल, हम सब यूनिक हैं। आज के बाद आप सब ने एवरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज़ यूनिक एंड ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे। ग्रेट, वंडरफुल, आमना बहुत खूबसूरत बात की है, माशाल्लाह। एवरी वन इज़ यूनिक, डॉक्टर उज़मा, ग्रेट, वंडरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी चैटिंग देख के। हम सब ने आज से हमें ये बिल्कुल अपने सब कॉन्शियस में डाल दिया, हम सब यूनिक हैं, हम सब अल्लाह की मखलूक, जो कोई भी अल्लाह ताला ने हमें बनाया, हम सारे यूनिक हैं। कोई चीज़ नकारा नहीं कुदरत के कारखाने में। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा लगा वाकई। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। तो आज से हमने अपने से किसी को भी कमतर नहीं समझना। वो हमारे माइंड की ये चीज़ है कि वो हर नई चीज़ पे जो है ना वो थोड़ा फोकस करता है। इसलिए वो एंकर के साथ ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि वो इसलिए है कि जब कोई नई यूनिक चीज़ होती है ना, तो उसको देख के ना उस टाइम पे आपने पीक पे जाके अपने बच्चों को और दूसरों को वो एंकर के साथ, मुझे याद भी दिलाइएगा अगर मैं मिस कर गई, तो वहाँ पे मैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूँगी कि हमारा माइंड नई और ऐसी चीज़ को देखता है, वो उस पे फोकस करता है। तो इसलिए हम सारे जो है ना, हमारी सिलेक्शन भी ऐसी हो रही होती है कि मुझे कोई अलग से चीज़ लेनी है, कोई अलग से पसंद आती है, वो और चीज़ है। इसलिए हमने अपने साथ लोगों को और अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक को उसकी इतनी कदर करनी है कि अल्लाह ने हर चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है, और हर चीज़ यूनिक बनाई है, और कोई चीज़ नकारा नहीं बनाई हुई। तो अब ये मेरे ख्याल से वही प्रीसपोजिशन मुख्तलिफ बार बार वही आ रही हैं या थोड़ी डिफरेंट है? हाँ, वही चीज़ें।
हाँ, मैप इज़ नॉट टेरिटरी, ये हमने अभी नहीं की ना। फेलियर वाली भी इसमें से हो गई है, और ये भी कर लिया कि हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, ये भी हो गई है। कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसका मतलब ये है कि हम रिस्पॉन्स जो चाहते हैं, वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिले। बिहाइंड एवरी बिहेवियर इज लाइज पॉजिटिव, ये इसकी अच्छी तरह से हमने कर लिया है। पीपल हैव आवर रिसोर्स, ये भी हमने कर ली। एक रह गया, ये नहीं, ग्रेट वंडरफुल, मुझे यही था कि इसमें से मैप वाली रह गई है। मैप का थोड़ा आगे चलती हूँ कि उसका थोड़ा सा है भी। ये देखें कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम अपनी जो बिलीव रखेंगे ना, कि वो हम अंदर से स्ट्रांग हो। देखें, ये है तो शीशे से में ही आपको लग रहा है, तो हमने ऐसे ही बनना है। हमने अपने बारे में परसीव, ये सारी मैंने कल भेज भी दी थी। इसमें से कितनी रह गई हैं जो नहीं है, वो दोबारा आते मैं पहले वाली वो देख लेती हूँ ना। मैप वाला मैंने कहीं इधर रखा है स्लाइड। अच्छा, मैप वाली स्लाइड, इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। वो मैंने स्लाइड्स भी, अक्सर में बहुत स्लाइड्स हैं, और उसमें से उठा उठा के कुछ स्लाइड्स मैंने की थी कि जिनको मैं ब्रीफ कर सकूं। टाइम कम है ना। ये मैप का मतलब ये है कि हम जो कह रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हम वो नहीं होते। हमारे जिस तरह से हम के पाकिस्तान का नक्शा है, तो हम ये कहें कि ये पाकिस्तान है, वो नक्शा है ना, पाकिस्तान तो नहीं है ना। तो इस तरह से जो कोई अपेरेंटली चीज़ नज़र आती है, वो वैसी नहीं होती। इसकी मिसाल के तौर पे, अगर मेरा कोई जो बिहेवियर है वो मैं नहीं हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई रीजंस होगी। हो सकता है जो लोग बोल रहे हों तो हम उनको सच माने कि ये यही बात है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि मैप इज़ नॉट टेरिटरी। मैप जो है वो मलकियत नहीं है। मैप जो है वो सिर्फ एक नक्शा है। तो इस तरह से बाद में हम देख लें, वेरीफाई कर लें कि जो बंदा ये बोल रहा है ये यही सच है। इसलिए उसकी वो परसेप्शन हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कह रहा महंगाई बहुत ज़ोर तोड़ है, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हुआ है, और वो उसने इतना अपने सर पे सवार कर लिया है। ठीक है, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अब उसकी परसेप्शन इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही। इसकी मिसाल, एक बंदा जिसके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, वो कहे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब वो तो उसने, उसकी परसेप्शन ही इतनी, उसके अपने दायरे में वो देखे कि उसे किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उसका तो इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है। तो इस तरह से जो बंदे बात कर रहे होते हैं, तो हमने एकदम से उन पर यकीन नहीं करना। हमने उनकी पीछे से वेरीफाई करना है, देखना है। हो सकता है कि वो जो बोल रहे हैं सही हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी परसेप्शन हो, क्योंकि हर बंदे की परसेप्शन अलग है। हमने पीछे एक प्रिस्पोजिशन जो है ना वो पढ़ी है कि जो बंदे हैं वो हकीकत पर वो नहीं बात करते, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे बात करते। तो परसेप्शन सबकी अलग है। इस पे हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया कि जो 9 और 6 वाली भी बात की है। तो इस तरह से मैप इज़ नॉट टेरिटरी। तो ये जो है हम अपेरेंटली होते हैं, वो हम सच में नहीं होते। वो हमारे उस वक्त का स्टेट होती है, मेंटल स्टेट होगी, हमारा उस वक्त का बिहेवियर होगा। हम वो टोटल नहीं हैं। इसलिए हम उस वक्त के उस सिचुएशन को, उसको हम वेरीफाई करें कि तो फिर पता चलेगा। हो सकता है कि वो वाकई जो बात कर रहा था वो सही ही हो। अब ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं कि कैसे हमने जो है ना सेंसरी, आगे आएगा इंशाल्लाह, तो इसलिए थोड़ा सा अब इसको कर रहे हैं कि हमने जो सेंसरी 5 सेंसेस को हमने किस तरह से इस सिस्टम को वो यूज़ करना है। लीडिंग सिस्टम है, रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ये आगे आएगा, सेंसरी प्रेडिकेट जो लैंग्वेज क्लूज़ हैं वो, और आई असेसिंग वो आगे आएंगे कि जो हमने जो इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, रेपो बिल्ड करने के लिए, मिरर और मैचिंग के लिए करेंगे। ये तो गोल सेटिंग के लिए मैं आपको, ये भी वही है जो प्रीस्पोजिशन है। ये मुख्तलिफ जगह पे मैंने वही जो है ना वापस दिए हैं। पीपल रिसोर्स दे मेक द चेंज। ओ ख़त्म हो गया।